नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जिसका विषय रहेगा आपका पर्यावरण अध्ययन। आपको पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न बताएंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये आपका ये प्रैक्टिस सेट 8 है। इसके पहले के वीडियो में 1 से प्रैक्टिस सेट 7 तक बता चुके हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट 8वां है और विषय क्या रहेगा आपका पर्यावरण अध्ययन। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 8 विषय पर्यावरण अध्ययन। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कितने प्रकार के परिवार होते हैं? कितने प्रकार के परिवार होते हैं, ये आपका प्रश्न नंबर 1 था। इस प्रश्न में आपको क्या दिया है कि कितने प्रकार के परिवार होते हैं। आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, देख सकते हैं। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन क्या है? ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3 और डी नंबर 4। कितने प्रकार के परिवार होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 2 परिवार। 2 प्रकार के परिवार होते हैं, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जठर ग्रंथियों की ऑक्सीजेंटिक क्या है आपका? जठर ग्रंथियों की ऑक्सीजेंटिक कोशिकाएं किसका श्रावण करती हैं? ए नंबर संश्लेषम, बी नंबर एचसीएल, सी नंबर पेप्सिन और डी नंबर रेनिस। तो प्रश्न क्या है आपका? जठर ग्रंथियों की ऑक्सीजेंटिक कोशिकाएं किसका श्रवण करती हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर HCl। नेक्स्ट प्रश्न है, यकृत कोशिकाएं किसका श्रवण करती हैं? ए नंबर लाइपेज, बी नंबर ट्रिप्सिन, सी नंबर पित्त और डी नंबर एमाइन लक्सिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पित्त। यकृत कोशिकाएं किसका श्रवण करती हैं? तो आपका आंसर में आ जाएगा पित्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, भवन निर्माण हेतु साइट प्लान किस पैमाने से बनाया जाता है? ए नंबर 1:100, बी नंबर 1:1000, सी नंबर 1000, 2000, 1:2000 और डी नंबर 1:200। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 1:100। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, खिड़की को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? यहाँ पे 4 चिन्ह दिए हैं, इसमें से आपको चुनना है कि खिड़की को किस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? पशुपालन का उद्देश्य है। ए नंबर पशु उत्पाद प्राप्त करना, बी नंबर आय का अतिरिक्त स्रोत विकसित करना, सी नंबर कृषि कार्य हेतु पशु उपलब्ध कराना, डी नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। पशुपालन का उद्देश्य है पशु उत्पाद प्राप्त करना, बी नंबर आय का अतिरिक्त स्रोत विकसित करना, सी नंबर कृषि कार्य हेतु पशु उपलब्ध कराना। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन बच्चों के खेल हैं? ए नंबर अंताक्षरी, बी नंबर छुपन छुपाई, सी नंबर पौधों की परी और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। अंताक्षरी, छुपन छुपाई, पौधों की परी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी सम्मेलन 5+5 आयोजित हुआ था। प्रश्न क्या है आपका? पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। ए नंबर 2005, बी नंबर 2000 में, सी नंबर 1999 में और डी नंबर 1997 में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 1997 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ए नंबर राजस्थान में, बी नंबर गुजरात में, सी नंबर मध्य प्रदेश में और डी नंबर महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर गुजरात में। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? ए नंबर खाद्य चक्र, बी नंबर श्रृंखला प्रक्रिया, सी नंबर खाद्य जल और डी नंबर बायोमास पिरामिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर खाद्य जाल या खाद्य जल। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ए नंबर भू रासायनिक चक्र, बी नंबर भूवैज्ञानिक चक्र, सी नंबर रासायनिक चक्र और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर जीव भू रासायनिक चक्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? ए नंबर विद्यार्थी को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, बी नंबर विद्यार्थी से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें। सी नंबर विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। डी नंबर प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर विद्यार्थी को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग
करना खालिस्तान सहायता करता है। ए नंबर पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। बी नंबर स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। सी नंबर शिक्षार्थी में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। डी नंबर पर्यावरण का अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में सहायता करना। ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है आपका? प्रश्न नंबर 14 में दिया हुआ है कि सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के लिए आवाम का अनुगमन कर रही है। ए नंबर प्रतियोगिता आधारित सीखना, बी नंबर सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सी नंबर मनोरंजन द्वारा सीखना और डी नंबर भाषा निर्देशित सीखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर भाषा निर्देशित सीखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ए नंबर शिक्षार्थी में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, बी नंबर प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, सी नंबर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, डी नंबर विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर शिक्षार्थी में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतवस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। नंबर 1, समूह में पत्तियों का संग्रह करना। नंबर 2, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। और 3 नंबर है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? ए नंबर जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल, बी नंबर बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, सी नंबर बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना और डी नंबर बच्चों की परस्पर क्रिया अवलोकन और सहयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके याद करने में बच्चों की पहल, ये प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। प्रश्न क्या है आपका? पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। ए नंबर शिक्षार्थी का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है, बी नंबर प्रश्न शिक्षार्थी की उत्सुकता जगाते हैं, सी नंबर प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं, डी नंबर शिक्षार्थी का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर शिक्षार्थी का चिंतन सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रेषण विधि की सीमाएं हैं। ए नंबर यह विधि मितव्ययी नहीं है, बी नंबर इस विधि के प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वेद और विश्वसनीय नहीं होते हैं, सी नंबर इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ए नंबर यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बी नंबर यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, सी नंबर यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है और डी नंबर यह विधि विभिन्न प्रेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या दिया है? पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। ए नंबर लक्ष्य केंद्रित विधि, बी नंबर सृजनात्मक विधि, सी नंबर चयनात्मक विधि और डी नंबर ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ये सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है आपका? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ए नंबर बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, बी नंबर उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, सी नंबर बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, डी नंबर कक्षा में
शासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। ए नंबर हाइग्रोस्कोपिक लवण, बी नंबर एनहाइड्रस लवण, सी नंबर हाइड्रोफिलिक लवण और डी नंबर हाइड्रोफोबिक लवण। तो इसका सही आंसर चुनिए। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर हाइग्रोस्कोपिक लवण। जो हाइग्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरह आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23, पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ए नंबर क्रोड संरक्षण, बी नंबर स्थल स्थानीय संरक्षण, सी नंबर अपस्थानीय संरक्षण और डी नंबर परिधि संरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर अपस्थानीय संरक्षण। देखिए, अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीव रक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24, सामुद्रिक कच्छपों की जीवंत जीवाश्म का कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है। ए नंबर कैनेप्स रेडले, बी नंबर लागर हेड, सी नंबर ऑलिव रेडले और डी नंबर प्लेट बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑलिव रेडले। इसका सही आंसर क्या हो गया आपका सी नंबर ऑलिव रेडले। तो इस प्रकार से देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों में समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या में ऑलिव रेडले जो है प्रजाति की ही है। तो इस प्रकार से आपका इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन कारक है। ए नंबर वाहनों से निकली गैस है, बी नंबर पेड़ पौधों से निकली गैस है, सी नंबर भट्टियों से निकली गर्म हवा और डी नंबर रसोई गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर वाहनों से निकली गैस है। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। तो आपका आंसर हो जाएगा वाहनों से निकली गैस है। विश्व उष्मायन के लिए CO2, N2O, CH2 आदि गैसें उत्तरदायी हैं। ये गैसें वाहनों के इंजनों के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं तथा ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर विश्व उष्मायन जैसी समस्याएं पैदा करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है। ए नंबर बिटुमिन, बी नंबर बॉक्साइट, सी नंबर मेटालाइड और डी नंबर एस्क। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एस्क। एस्क को धातु में प्रस्तर कहा जाता है। एस्क को क्या कहा जाता है, धातु में प्रस्तर कहा जाता है। एस्क से ही विभिन्न प्रकार की धातुओं की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27, भूकंप मापा जाता है। ए नंबर बोफोर्ड पैमाने में, बी नंबर डेसिबल में, सी नंबर न्यूटन में और डी नंबर रिएक्टर पैमाने में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर रिएक्टर पैमाने में। भूकंप मापा जाता है, किस में मापा जाता है, तो भूकंप को रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है तथा यह रिएक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ए नंबर ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, बी नंबर अत्यधिक वर्षा, सी नंबर अम्ल वर्षा और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। देखिए, वैश्विक उष्णन के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। जो वैश्विक उष्णन के प्रभाव से क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तथा तापमान बढ़ने से पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमी बर्फ पिघलने लगती, जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल महासागरों में आ जाते हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। प्रश्न क्या है आपका, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। ए नंबर एस, बी नंबर H2S, सी नंबर SF6 और डी नंबर SO2। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर SO2। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर गैस ऑक्साइड के रूप में मिलती है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर गैस ऑक्साइड के रूप में मिलती है। यह
वह गैस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और ये आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा है, प्रैक्टिस सेट 6 का अंतिम प्रश्न क्या है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ए नंबर वृक्षों द्वारा, बी नंबर मछलियों द्वारा, सी नंबर जंतुओं द्वारा और डी नंबर सूर्य द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर वृक्षों द्वारा। देखिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन, कौन सी गैस निकलती है, किसका उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को वनीकरण यानी वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 30 है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्षों द्वारा। तो ये यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 30 कंप्लीट हुआ और इस प्रश्न के साथ ही जो पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट कौन सा है, प्रैक्टिस सेट 8 के प्रश्नों के उत्तर आपको बताए, यह अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।